जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो किस प्रकार से लागू होता है, किस शिफ्ट को कितने नंबर मिलने वाले हैं, किस शिफ्ट को कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से लागू होता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। किस शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा, इसमें किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी दो शिफ्ट, आपकी जो 2 तारीख हैं 17 और 18 में आपका एग्जाम होने वाला है। हर एक तारीख में आपकी 2 शिफ्टें, यानी 17 तारीख में 2 शिफ्टें फर्स्ट और सेकंड, वही 18 तारीख में भी आपकी 2 शिफ्टें फर्स्ट और सेकंड। तो इन डेट में जो शिफ्ट होने वाली है उनमें कुछ शिफ्ट को नंबर अच्छे मिलने वाले। आज चारों शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि चारों शिफ्ट में से किसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का जो नियम होता है किस प्रकार से लागू होता है और किस प्रकार से इसमें इस नियम को अपनाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों यूपी पुलिस नई भर्ती 60,244 में जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम वो लागू किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। और अब से पहले जो होता है उसके बारे में उसी के आधार पर हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट है यूपी पुलिस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे मिलता है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट है शिफ्ट के अनुसार मिलता है, किस शिफ्ट को कितना मिलेगा एवरेज के अनुसार दिया जाता है, यानी कि किस शिफ्ट को मिलने वाला उस शिफ्ट के एवरेज के अनुसार ही उन शिफ्टों को जो नंबर है वो दिए जाते हैं। वो आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से निकलने वाला है। तीसरा पॉइंट है परसेंट ज़्यादा गलत होने पर नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। अगर परसेंट ज़्यादा गलत हो गए तो आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो कितना मिलेगा। दोस्तों इससे गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत से आपका जो माइनस है वही कम होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो जो पेपर होगा उस पेपर के आधार पर मिलता है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हाँ दोस्तों इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट को नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन में से नंबर कम भी हो जाते हैं क्या। जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नंबर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यूपी पुलिस के अंदर के नॉर्मलाइजेशन से कम होने वाले हैं आपके नंबर। नॉर्मलाइजेशन से सिस्टम जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम से नंबर कम नहीं होते, नंबर बढ़ते हैं। और किस शिफ्ट को कितने मिलने वाले हैं उस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस शिफ्ट को, आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने वाले हैं कि किस शिफ्ट को कितना जो नंबर है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों इस चार्ट के अनुसार हम आपको समझाने वाले हैं। हमने ये लिखा है शिफ्ट, आपकी जो शिफ्ट है उनके बारे में। आपकी जो शिफ्ट है वो 4 शिफ्ट होने वाली है। 17 तारीख में आपकी ये 2 शिफ्ट होने वाली हैं और 18 तारीख में आपकी ये नीचे वाली 2 शिफ्ट होने वाली है, यानी कि टोटल आपकी 4 शिफ्ट होने वाली है। हम 4 शिफ्ट के आधार पर ही टोटली जो आधार है उसके आधार पर ही हम बताने वाले हैं कि किस शिफ्ट को कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बढ़ने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें। मान लिया जो पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं उनमें से जो हाईएस्ट अभ्यर्थी है उसके 110 नंबर हैं, उससे कम वाले के 100 नंबर हैं, उससे कम वाले के 90 नंबर हैं, उससे कम वाले के 80 नंबर हैं। दोस्तों हमने 4 अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो लिया है एक मानक के आधार पर, आपको समझाने के आधार पर। तो 4 अभ्यर्थियों का डाटा है वो लिया है। जो पहली शिफ्ट में सबसे हाई नंबर वाला 110 है, उससे कम 100 है, उससे कम 90 है और उससे कम 10 वाला है। जो सेकंड शिफ्ट है उसमें दोस्तों सबसे हाई नंबर लाया है वो 115 नंबर है, उससे कम 105 नंबर है, उससे कम 95 नंबर है और उससे कम 85 नंबर है। उसी प्रकार से जो थर्ड शिफ्ट होगी सेकंड डेट की, यानी 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो 120 नंबर है। सबसे ऊपर जो अभ्यर्थी होगा उससे 120 नंबर है, उससे कम वाले के 110 हैं, उससे कम वाले के 100 हैं और उससे कम वाले के 90 नंबर हैं इसमें। अब दोस्तों बात कर लें 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में सबसे जो ज़्यादा नंबर है वो 125 हैं एक अभ्यर्थी के, उससे कम अभ्यर्थी 115 पर है और उससे कम अभ्यर्थी 105 पर है, उससे कम अभ्यर्थी 95 नंबर लेकर के आया है। तो दोस्तों ये हमने एक उदाहरण के तौर पर शिफ्टों को बनाया है और जो नंबर है वो भी उदाहरण के तौर पर दिए हैं। ये एक आधार आपको बता रहे हैं जिससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो किस प्रकार से लागू होता है आप ये जान जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से 17 तारीख की 2 शिफ्ट हैं और 18 तारीख की ये नीचे वाली 2 शिफ्ट हैं। ये हमने अपने हिसाब से नंबर दिए, अपने हिसाब से इन्हें बांटा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से नंबर किसको ज़्यादा मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं, किस शिफ्ट को नंबर मिलते हैं, किसको कम मिलते हैं, ये जान लेते हैं। तो अब इसके बारे में बताने वाले कि किस प्रकार से नंबर को बांटा जाता है या नंबर को दिया जाता है। तो दोस्तों ये है आप जो 4 शिफ्ट हैं इस प्रकार से हमने नंबर को बांटा था। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से नंबर को दिया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से किसको कितने नंबर दिए जाते हैं, जो कि आपको जानना ही है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पहली शिफ्ट में
जो फर्स्ट है वो सबसे कम वाला वो 80 नंबर है, उससे कम वाला है 85 नंबर है। फिर जो 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में उसके 90 नंबर हैं और जो सेकंड शिफ्ट में है उसके 95 नंबर हैं। अब इनको किस प्रकार से जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है किस प्रकार से लागू किया जाता है, तो मान लो पहले शिफ्ट में है 80 नंबर, दूसरी शिफ्ट जो होगी उसमें है 85 नंबर, और जो तीसरी शिफ्ट होगी उसमें है 90 नंबर, और जो चौथी जो शिफ्ट मानी जाएगी वो उसमें है 95 नंबर। अब दोस्तों इस प्रकार से हमने लिख लिया है। तो अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है किस प्रकार से लागू होगा वो जान लेते हैं। तो इसमें जो लागू होगा वो इस प्रकार से होगा, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो 95 नंबर है, सबसे ज़्यादा ये 95 नंबर है। अगर दोस्तों 80 में हम कितना जोड़ें जो 95 हो जाए, तो 80 में हम मान लो ये हार्ड पेपर था पहली शिफ्ट का और सबसे हल्का जो शिफ्ट है वो लास्ट वाली है, इस आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो आप इसी से समझ जाओगे किस प्रकार से नंबर दिया जाता है। तो हम 80 में अगर 15 ऐड कर दें तो वो 95 हो जाएगा, और 85 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो 95 हो जाएगा, और वही 90 में हम 5 ऐड कर दें तो वो 95 हो जाएगा। सबके जो नंबर है वो समान हो जाएंगे। तो अब इसी प्रकार से जो नंबर है वो सबको इसी प्रकार से दिए जाएंगे। कैसे कि पहली शिफ्ट में 15 नंबर दिए हैं तो हर किसी को 15-15 नंबर दिए जाएंगे। जो 80 है इसको 15 नंबर दिए जाएंगे, जो 90 है इसके लिए भी 15 नंबर दिए जाएंगे, जिसके 100 नंबर है इसको भी 15 दिए जाएंगे, और दोस्तों जो 110 है इसके लिए भी 15 नंबर दिए जाएंगे। पहली शिफ्ट वालों के लिए 15-15 नंबर सभी के लिए दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लें जो सेकंड शिफ्ट होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो शिफ्ट दूसरी होगी। इसमें जो नंबर दिए हैं वो 10 नंबर बढ़ रहे हैं, तो हर किसी के लिए यहाँ 10 नंबर दिए जाएंगे, हर किसी को लिए 10 नंबर दिए जाएंगे, हर किसी के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। अब जो थर्ड शिफ्ट होगी उसमें 5 नंबर बढ़े हुए हैं, तो हर किसी के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, सभी के लिए 5 नंबर को दिया जाएगा, सभी के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी के जो नंबर हैं वो लगभग समान, जो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से समान करने की कोशिश की जाएगी, जिसका नंबर। अब दोस्तों बात कर लेते, अब ये आप ये मत मान लेना कि फर्स्ट शिफ्ट वाले के लिए नंबर ज़्यादा दिए, ये आप मत मान लेना, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम होता है वो किस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा और किसका नॉर्मल होगा या उसी के आधार पर दिए जाते हैं। तो जिस शिफ्ट में आपका ये कोई भी शिफ्ट हो सकती है, आपकी चौथी शिफ्ट भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, सॉरी अगर 17 तारीख की बात करें 17 तारीख पहली शिफ्ट भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। 18 तारीख की बात करें तो पहली शिफ्ट भी हो सकती है, दूसरी शिफ्ट भी हो सकती है। इसमें से कोई भी वो शिफ्ट हो सकती है जिनका पेपर हार्ड होगा, और जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा उसी शिफ्ट के लिए नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे, और जिन शिफ्टों का जो पेपर है वो जिस हिसाब से नॉर्मल होगा उसी हिसाब से नॉर्मल नंबर उनके लिए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है इस प्रकार से लागू होता है, इस प्रकार से दिया जाता है। आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से किस शिफ्ट को जो नंबर है वो दिए जाएंगे। अब आपका जो डाउट क्लियर होगा कि किस शिफ्ट के लिए नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे। अब आप खुद जान गए होंगे कि जिस शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कठिन होगा उसी शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के आधार पर नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे, और जिनका कम होगा उनके हिसाब से ही कम कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि हमने अभी आपको उदाहरण के तौर पर समझा है, इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होता है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होता है। अगर दोस्तों आप जान गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि नई जो वीडियो होगी आप तक समय तक पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।